विभाजन या बंटवारा किसी देश, भूमि या सीमा का नहीं होता। विभाजन तो लोगों की जिंदगी, भावनाओं का हो जाता है, जो हमेशा के लिए उनको इतने गहरे जख्म दे जाते हैं कि वो उनकी खुद की और आने वाले नस्लों की जिंदगी को झींझोड़ कर रख देता है। हेलो, नमस्कार दोस्तों। 1857 से 1947 तक इस 90 साल के संग्राम, आंदोलन और बलिदान के बाद हम भारतीयों ने आजादी देखी। फिर बंटवारा किस आधार पर हुआ और क्यों हुआ? क्यों नहीं इसके लिए जनमत यानी कि वोट कराया गया? ऐसे कई सवाल हैं जो आज भी मन में उठते हैं। ये कहानी 78 साल पहले की है, जब देश दो हिस्सों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान। विभाजन का कारण अगर हम देखें तो 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ, जो कि एक धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक पार्टी थी। कांग्रेस का लक्ष्य था भारतीय में एक राष्ट्रवादी भावनाओं को बनाए रखना। उस समय विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री थे। उन्होंने ब्रिटेन की लड़ाई में भारतीयों का समर्थन मांगा, तो गांधी जी ने उस समय भारतीयों को साथ न देने के लिए प्रेरित किया। उनका कहना था कि इस ब्रिटिश सरकार ने हमें हमारे घरों से बेघर किया है, हमसे हमारी धरती मां को छीन लिया है, इसलिए हम ब्रिटिश सरकार का साथ नहीं देंगे और हमें इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया। यह आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। इस आंदोलन का मुख्य लक्ष्य भारत से ब्रिटिश सरकार के दबाव को खत्म करना था और अपना भारत आजाद करना था। इस आंदोलन के शुरू होने के बाद भारत में ब्रिटिश शासन लड़खड़ा गया। अंग्रेज समझ गए थे कि अब वह भारत में ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएंगे और जल्दी उनको भारत छोड़ना पड़ सकता है। तब ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को गैर कानूनी बताकर जवाहरलाल नेहरू और अन्य कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, जिस कारण जनता और भी भड़क गई और चारों तरफ हिंसक विरोध का वातावरण फैल गया। भारत की आजादी के समय की कहानी बहुत ही दर्दनाक है। इसमें कुछ ऐसे लोग भी थे जो भारत का बंटवारा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, तो वही कुछ लोग इस बंटवारे से सहमत भी थे। कुछ लोग धर्म के आधार पर बंटवारा नहीं चाहते थे, तो कुछ लोग हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के आधार पर बंटवारा चाहते थे। उनका कहना था कि हिंदुओं को भारत में रहना चाहिए और मुसलमानों को पाकिस्तान रवाना कर दिया जाना चाहिए, ताकि आगे आने वाले दिनों में कई लड़ाइयाँ झगड़े ना हो और देश में शांति बनी रहे। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और डॉक्टर राम मोहन लोहिया तो इस बंटवारे को बिल्कुल गलत मानते थे। वो इस पक्ष में कभी नहीं रहे। माना जाता है जिस समय भारत को आजादी मिली, उस वक्त लगभग 5 लाख लोगों से ज्यादा की मौतें हुई और कई हजार लोग बेघर हुए। कई बच्चे अनाथ हो गए और 1 करोड़ से ज्यादा लोग शरणार्थी बन गए। इन बंटवारे में क्या कुछ बटा? इस विभाजन में लोग, क्षेत्र, जमीन और भावनाओं के साथ कई सामानों का भी बंटवारा हो गया। भारत पाकिस्तान बंटवारे के दौरान जनधन, जल जमीन के साथ साथ सभी ऑफिस की कॉपी, किताब, मेज, कुर्सी से लेकर टाइपराइटर तक और पेंसिल तक का बंटवारा हो। इसके साथ ही टॉस के जरिए बगियों का भी बंटवारा हो। यहाँ तक कि किताबों को फाड़ फाड़ कर आधा आधा किया गया। साथ ही पगड़ी, बल्ब, पेन, लाठी, बांसुरी, कुर्सी, राइफल, ऐसी छोटी बड़ी चीजों का भी बंटवारा हुआ। दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली बैठक मुंबई में हुई थी। पहले 20 वर्षों में कांग्रेस का जोड़ आजादी से ज्यादा ब्रिटिश राज्य में रह रहे भारतीयों, इन लोगों की दशा सुधारने पर था।
लेकिन 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद कांग्रेस ने राजनीतिक सुधार की मांग तेज कर दी। फरवरी 1938 में महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ने देश में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जारी तनाव का हल निकालने के लिए बातचीत शुरू की, लेकिन यह बातचीत जुलाई में नाकाम हो गया। दिसंबर में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के उत्पीड़न अब इनके लिए एक जांच समिति बनाई। पाकिस्तान बनने की कड़ी में एक अहम पड़ाव 23 मार्च 1940 को भी आया। इस दिन मुस्लिम लीग ने लाहौर में एक प्रस्ताव रखा, जिसे बाद में पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से भी जाना गया। इसके तहत एक पूरी तरह आजाद मुस्लिम देश बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया था। वहीं वायसराय लिन लिथिगो ने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की, जिसमें कार्यकारी परिषद और एक नए युद्ध सलाहकार परिषद में भारतीय प्रतिनिधियों की नियुक्ति किए जाने का ऐलान किया। कांग्रेस और लीग ने अगस्त प्रस्ताव खारिज कर दिया और 17 अक्टूबर को कांग्रेस ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट छेड़ दिया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने राजनीतिक और कानूनी गतिरोध दूर करने की कोशिश की। इसके लिए 11 मार्च 1942 को ब्रिटिश संसद में घोषणा की गई कि इंग्लैंड के प्रसिद्ध समाजवादी नेता सर स्टीफर्ड क्रिप्स को जल्द ही नए सुझाव के साथ भारत भेजा जाएगा, जो राजनीतिक सुधारों के लिए भारतीय नेताओं से बातचीत करेंगे। 22 और 23 मार्च 1942 को सर स्टीफर्ड क्रिप्स भारत आए। उन्होंने भारतीय नेताओं से लंबी बातचीत की। 30 मार्च को क्रिप्स प्रस्ताव प्रकाशित हुआ। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को भारतीय राष्ट्रवादियों ने नामंजूर कर दिया। साल 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। महात्मा गांधी और जिन्ना ने सितंबर 1944 में पाकिस्तान की मांग पर बातचीत की, पर यह वार्ता नाकाम रही। इस मुद्दे पर दोनों में गहरे मतभेद थे। मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान पहले चाहिए था और आज़ादी बाद में, जबकि गांधी जी का कहना था कि आज़ादी पहले मिलनी चाहिए। ऐसी आज़ादी जिसमें प्रमुख रूप से हिंदू बहुमत वाले अस्थायी सरकार मुसलमानों की पहचान सुरक्षित रखने का आश्वासन दे। और 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की योजना से खुद को अलग कर दिया और आंदोलन छेड़ दिया, जिसके बाद देश भर में मारकाट शुरू हो गई। हिंसा की पहली लहर कलकत्ता में 16 से 18 अगस्त के बीच शुरू हुई। ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स के नाम से याद की जाने वाली इस घटना में करीब 4000 लोग मारे, हजारों घायल हुए और लगभग 1 लाख लोग बेघर हुए। 29 जनवरी को मुस्लिम लीग ने संविधान सभा को भंग करने की मांग की। फरवरी में पंजाब में भी सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो गई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि ब्रिटेन जून 1948 तक भारत छोड़ देगा और लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय का पदभार संभालेंगे। 24 मार्च को लॉर्ड माउंटबेटन ने वायसराय और गवर्नर जनरल दोनों पद की शपथ ली। 15 अप्रैल को गांधी जी और जिन्ना ने दोनों ने मिलकर आम लोगों से हिंसा और अव्यवस्था से दूर रहने की अपील की। 2 जून को माउंटबेटन ने भारतीय नेताओं से विभाजन की योजना पर बात की और 3 जून को नेहरू, जिन्ना और सिख समुदाय के प्रतिनिधि बलदेव सिंह ने ऑल इंडिया रेडियो के प्रकाशन में इस योजना के बारे में जानकारी दी। आखिरकार 14 अगस्त को एक नया मुल्क पाकिस्तान बना और पाकिस्तान ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया। 14 अगस्त की रात 12 बजे ब्रिटेन और भारत के बीच सत्ता का स्थानारोपण हुआ और 15 अगस्त को भारत ने अपना पहला स्वतंत्रता
दिवस मनाया। लगभग 1.25 करोड़ लोग अपने परिवार छोड़ देश बदलने को मजबूर हो गए। ऐसा कत्लेआम जिसमें बंटवारे की रेखा अपने साथ गुस्सा, बेबसी और क्रूरता इनका सैलाब लेकर ये रेखा अपने पीछे ऐसे जख्म छोड़ गई जिन्हें आज भी दोनों देश पूरी तरह भर नहीं पाए। विभाजन की इस घोषणा के बाद पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल था। एक तरफ आजादी मिलने की खुशी थी तो दूसरी तरफ बंटवारे का दर्द। सभी ये जानने में लगे थे कि कौन सा क्षेत्र भारत में है और कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान में रहेगा। इसी के चलते हिंदू, सिख और मुस्लिम सभी बॉर्डर क्रॉस करने में लगे थे। अपनी भूमि और अपने मकान सभी कुछ छोड़ने का दर्द सीने में लिए एक अनिश्चित भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहे थे। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एक और नए वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।